इतनी खुशी से तुम्हारे लिए दुल्हन लेकर आई थी, काश मुझे पहले कुछ पता चल जाता, ये शादी नहीं होने देती। अपनी आंखों से देखा मैंने तुम्हें आसिफ के साथ। मुझे और आपको अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। साजिश करियो, तुम कोशिश करियो मेरे भाई से मुझे दूर करने की। अगर ये इल्जाम है तो खाएं सिप्तैन की सखी के साथ। मरियम जब बाबा के लिए हॉस्पिटल पहुंचेगी तो वहां जाके बाबा का चेकअप कराने के बाद वो हया को यही कहेगी कि तुम बाबा को लेकर एक जगह बैठो, मैं जब तक फार्मेसी से होकर आ जाती हूँ। यहाँ आसिफ भाई जो कि पहले से मौजूद होंगे और वो मरियम के पीछे पीछे फार्मेसी तक भी मरियम के साथ ही चले जाएंगे कि उन्होंने अनीला आपी से ये वादा किया हुआ है कि वो मरियम का घर बर्बाद करने में उनके साथ हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि अनीला आपी जो कि सिप्तैन के साथ बाहर ही निकली हुई हैं, तो आसिफ के साथ भी राब्ते में हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मरियम और आसिफ जिस फार्मेसी से दवाएं लेंगे तो वहाँ सामने से सिप्तैन और अनीला आपी अपनी गाड़ी में मौजूद होंगे और अनीला आपी और सिप्तैन मरियम को आसिफ के साथ देख लेंगे। यहाँ पर आसिफ मरियम को जूस देता हुआ नजर आया। आपी ये देखकर खुश होंगी कि शुक्र है सिप्तैन ने ये सीन देख लिया। और यहाँ हम देखेंगे कि अनीला आपी घर जाने के बाद सिप्तैन के कान भरेंगी और उसे यही कहेंगी कि मुझे पहले पता होता कि ये लड़की इस तरह ऐसी निकलेगी तो मैं कभी तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करती, ये लड़की घर बसाने वाली है ही नहीं। मरियम जो कि बाबा को घर छोड़ के आने के बाद जब वापस घर आएगी तो यही देखेगी कि अनीला आपी सिप्तैन को उल्टी सीधी बातें सिखा रही होंगी। और यहाँ पर जब मरियम इन दोनों से आकर इस बात पर बहस करेगी तो सिप्तैन उस पर चिल्लाएगा और यही कहेगा कि मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था आसिफ के साथ। तो यहाँ हम देखेंगे कि मरियम सिप्तैन से यही कहेगी कि मैं बाबा को लेकर हॉस्पिटल गई थी, अगर आसिफ भाई भी वहाँ थे तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अनीला आपी मजीद सिप्तैन को भड़काने की कोशिश करेंगी तो यहाँ पर मरियम को गुस्सा आएगा और वो सिप्तैन से यही कहेगी, आप समझते क्यों नहीं है कि अनीला आपी हमारा घर बर्बाद कर देना चाहती हैं। इस बात को सिप्तैन फिर बर्दाश्त नहीं करेगा और मरियम पर चिल्लाएगा और यही कहेगा कि तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। यहाँ पर अनीला आपी और भी ज्यादा बदतमीजी करेंगी और यही कहेंगी कि ये लड़की बहुत ही बदतमीज है। मरियम सिप्तैन से यही कहेगी कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आप ही का ही हाथ है, इन्होंने ही मेरे और आपके खिलाफ साजिशें की हैं ताकि हम एक दूसरे से अलग हो सकें। अनीला आपी जो कि सिप्तैन के सामने हमेशा से नेक बनने की कोशिश करती हैं, वो सिप्तैन से यही कहेंगी कि देखो ये लड़की किस तरह की बातें कर रही है। ऐसे में मरियम चुप नहीं रहेगी और यही कहेगी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाएं आप सिप्तैन के सर की कसम कि आपने हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। और यहाँ पर अनीला आपी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगी और मरियम उन्हें बार बार यही कहेगी कि खाएं सिप्तैन के सर की कसम। यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, क्या अनीला आपी सिप्तैन के सर की कसम खा लेंगी या नहीं? जल्दी से कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ मैं भी अपनी राय देती चलूँ कि अनीला आपी जिस हद तक जा चुकी हैं मरियम को इस घर से निकालने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो सिप्तैन की सर की कसम खाने से भी रुकेंगी, बल्कि वो झूठी कसम उठा लेंगी और यही कहेंगी कि मैं सच कह रही हूँ और सिप्तैन के सर पे हाथ रखकर कसम खा भी लेंगी। और मरियम जब ये देखेगी कि अनीला आपी इतनी बड़ी कसम उठा चुकी हैं तो उसे अपनी आंखों पर और कानों पर यकीन नहीं आएगा और वो यहाँ से चली जाएगी, जबकि सिप्तैन को आपी पर और भी ज़्यादा यकीन हो जाएगा और उसे ये लगेगा कि मरियम अब भी झूठ बोल रही है और वो मरियम से नाराज़ हो जाएगा। यहाँ मरियम अब इस घर में पता नहीं रुकेगी या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मरियम इस घर में रुकेगी या अपने घर वापस चली जाएगी? फिलहाल अगर वो अपने घर वापस जाना भी चाहेगी तो सिप्तैन अब उसे रोकेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अनीला आपी इस कदर गलतफहमियां पैदा कर चुकी हैं कि सिप्तैन उसे हरगिज़ नहीं रोकेगा। तो अब देखते हैं कि अनीला आपी की ये चालें कब तक कामयाब होती हैं और कब ये सारे राज सिप्तैन के सामने खुलते हैं और सिप्तैन इस काबिल भी होगा कि वो मरियम से माफ़ी मांग सके या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।